प्रणब मुखर्जी के बड़े बेटे हैं 64 साल के अभिजीत मुखर्जी। अभिजीत से छोटी हैं 59 साल की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी। राष्ट्रपति बनने से पहले प्रणब मुखर्जी ने बेटे अभिजीत को कांग्रेस में सेट करा दिया था। बेटी शर्मिष्ठा के लिए भी पिच बना दी थी। पंजाब सरकार की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना 245 करोड़ रुपए आवंटित ताकि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को मिले उच्च शिक्षा। अगर मुझे ये स्कॉलरशिप ना मिलती तो शायद मैं अपनी पढ़ाई जारी न रख पाती। 2,31,000 विद्यार्थी पंजीकृत, 92 करोड़ की रकम दी जा चुकी। मैं AI/ML हमेशा से पढ़ना चाहता था। अगर स्कॉलरशिप नहीं होती तो मैं कभी भी एडमिशन नहीं ले पाता इस कोर्स में। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। ये अलग बात है कि उनके जाने के बाद बेटा और बेटी बिना किसी बड़े मुकाम तक पहुंचे राजनीति में साइडलाइन हो गए। अभिजीत मुखर्जी कांग्रेस से तृणमूल कांग्रेस में चले गए, लेकिन शर्मिष्ठा ने राजनीति से दूरी बना ली। अब चर्चा इसीलिए हो रही है कि पिता की राजनीति से हटकर भाई बहन ने अलग साइड ले ली है। बहन शर्मिष्ठा मोदी की भक्ति में लीन है। भाई अभिजीत ये याद कर रहे हैं कि पिता को कांग्रेस ने क्या कुछ नहीं दिया। मनमोहन सिंह के निधन के साथ कांग्रेस में प्रणब बाबू के सम्मान अपमान के विवाद की कहानी फिर वायरल है। इसी पर भिड़ गए हैं प्रणब मुखर्जी के बेटे और बेटी। बेटी कह रही है अपमान हुआ, बेटे ने कहा पूरा सम्मान दिया। मनमोहन सिंह के निधन पर जब स्मारक का विवाद हुआ, अंतरिम दर्शन के लिए पार्थिव शरीर कांग्रेस ऑफिस में रखा गया। CWC की बैठक बुलाकर श्रद्धांजलि दी गई तो शर्मिष्ठा मुखर्जी से रहा नहीं गया। उन्होंने कांग्रेस और राहुल गांधी को जमकर सुनाया कि कैसे बाबा को कांग्रेस ने श्रद्धांजलि तक नहीं दी थी। उन्होंने सबूत पेश किया कि पूर्व राष्ट्रपति के निधन पर भी CWC में श्रद्धांजलि देने की परंपरा रही है। ये परंपरा तब भी निभाई गई थी जब KR नारायण का निधन हुआ था। प्रणब मुखर्जी के अपमान को लेकर शर्मिष्ठा मुखर्जी पहले भी काफी कुछ कांग्रेस को सुना चुकी हैं। नरसिम्हा राव से शर्मिष्ठा का कोई लेना देना नहीं, लेकिन उन्होंने विवाद में ये बात भी घसीट ली कि कांग्रेस ने नरसिम्हा राव के लिए भी दिल्ली में स्मारक तक नहीं बनाया। मनमोहन सिंह देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे। उनका अंतिम संस्कार बाकी पूर्व PM की तरह नहीं हुआ। बिना स्मारक अंतिम संस्कार निगम बोध घाट में हुआ। हल्ला मचा तो सरकार ने कहा कि स्मारक बनेगा, लेकिन बाद में आज तक ये फैसला नहीं हुआ कि स्मारक कहां बनेगा। उससे पहले ये ऐलान हो गया कि प्रणब मुखर्जी की याद में राजघाट के पास स्मारक बनेगा। परिवार ने इसकी मांग नहीं की थी। सरकारी ऐलान के बाद शर्मिष्ठा मुखर्जी थैंक यू बोलने के लिए PM मोदी से मिलती दिखी। 1 जनवरी को स्मारक बनाने की सरकारी सूचना भी बेटी को दी गई। शर्मिष्ठा ने बाबा की कही बात याद की कि सम्मान मांगा नहीं जाना चाहिए, खुद मिले तभी सम्मान है। मोदी के प्रणब बाबू की माला जपने पर अभिजीत मुखर्जी कभी बहुत इंप्रेस नहीं दिखे। पिता के लिए स्मारक बनाने के फैसले का तो स्वागत किया, लेकिन कांग्रेस पर बहन के हमलों का बचाव भी करने लगे। अभिजीत मुखर्जी एक्टिव हुए तो सामने आ गया प्रणब मुखर्जी के बेटे और बेटी का झगड़ा। अभिजीत मुखर्जी ने बहन शर्मिष्ठा की ये बात काट दी कि कांग्रेस ने पिता का सम्मान नहीं किया। जो डिफेंस कभी कांग्रेस पार्टी ने नहीं दिया, वो अभिजीत मुखर्जी ने दिया। कांग्रेस के श्रद्धांजलि नहीं देने के आरोपों पर अभिजीत ने स्थिति साफ की कि कोरोना के कारण बंदिशें लगी हुई थी। केजरीवाल सरकार ने परिवार के लोगों को ही मिलने से रोका हुआ था। केवल 20 लोग आ सकते थे, उसमें PM और राहुल गांधी अंतिम दर्शन करने आए थे। शर्मिष्ठा मुखर्जी ने इस बात को लेकर भी कभी जोश नहीं दिखाया कि कांग्रेस ने प्रणब मुखर्जी को राष्ट्रपति बनाया था। अभिजीत ने ये बात याद रखी है कि कांग्रेस ने ही राष्ट्रपति बनाया था। पिता को सार्वजनिक जीवन में जो कुछ हासिल हुआ वो कांग्रेस की बदौलत ही हुआ। प्रणब मुखर्जी ने जीवन भर कांग्रेस में रहकर राजनीति की। 36 साल गुजारे कांग्रेस में। गांधी परिवार के भरोसेमंद माने जाते रहे। 2012 में राष्ट्रपति भी इसी भरोसे से बने। 2014 में जब मोदी पहली बार PM बने तो प्रणब मुखर्जी ही राष्ट्रपति थे। खूब पटरी खाती थी मोदी और प्रणब मुखर्जी की। 2017 में प्रणब मुखर्जी का राष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म हुआ तो मोदी ने कांग्रेस वाले प्रणब मुखर्जी को अपनाना शुरू किया। जितनी प्रणब मुखर्जी की तारीफ की उतनी कांग्रेस की आलोचना। एक दौर ऐसा भी आया जब प्रणब मुखर्जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नागपुर मुख्यालय चले गए। मोदी ने ऐसा खेल खेला कि देश प्रणब मुखर्जी को कभी भूल नहीं पाया। जीवन काल में भारत रत्न सम्मान दिलाया। मोदी इस बात का खूब ढिंढोरा पीटते रहे कि कांग्रेस गांधी परिवार ने प्रणब मुखर्जी का अपमान किया।
पीएम नहीं बनने दिया। अभिजीत मुखर्जी और शर्मिष्ठा मुखर्जी के बीच पिता की राजनीति विरासत की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। राजनीति से तो प्रणब बाबू का परिवार लगभग आउट है। 2012 में प्रणब मुखर्जी को जब कांग्रेस ने राष्ट्रपति बनाया तब वो जंगीपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस सांसद होते थे। उन्होंने संसद से इस्तीफा दिया तो कांग्रेस ने प्रणब मुखर्जी के बड़े बेटे अभिजीत मुखर्जी को उपचुनाव में टिकट देकर लोकसभा चुनाव लड़ाया। अभिजीत पिता की राजनीतिक विरासत संभालते हुए चुनाव जीतकर सांसद बन गए। 2014 में कांग्रेस के खिलाफ लहर वाले चुनाव में भी अभिजीत दूसरी बार चुनाव जीत गए। 2019 में जीत की हैट्रिक नहीं लगा पाए। प्रोफेशनल डांसर शर्मिष्ठा मुखर्जी राजनीति में थोड़ी देर से आई भी तो बंगाल से नहीं, दिल्ली से एंट्री ली। 2015 में कांग्रेस ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में शर्मिष्ठा मुखर्जी को ग्रेटर कैलाश सीट से चुनाव में उतारा। इलेक्शन डेब्यू इतना खराब रहा कि वो सिर्फ 6000 वोट ही हासिल कर पाई और तीसरे नंबर पर रही। 2017 में प्रणब मुखर्जी के जाने के बाद भाई बहन कांग्रेस में टिक नहीं पाए। पहले अभिजीत मुखर्जी ने कांग्रेस छोड़कर तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन कर ली, फिर शर्मिष्ठा ने कांग्रेस के साथ साथ एक्टिव पॉलिटिक्स भी छोड़ दी। कुल मिलाकर दोनों भाई बहन राजनीति में कहीं है ही नहीं, लेकिन अब दोनों के बीच का विवाद चर्चाओं में आ गया है। तो उम्मीद है आपको आज की हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई होगी। इसको लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।